Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. Hope so you will be fine and thank you so much for watching my videos. हमारा आज का टॉपिक है कूपन्स। ये भी पीपीसी और एसएफबी की तरह एक एडवर्टाइजिंग टूल है जो कि प्रोडक्ट लॉन्चिंग में यूज़ किया जाता है। कहने को कूपन्स बहुत छोटा सा वर्ड है और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर भी कर जाते हैं कि कूपन्स होता क्या है और हम अपने प्रोडक्ट्स पे कूपन क्यों लगाएं, जबकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी प्रोडक्ट को रैंक करने में बहुत हेल्प करती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कूपन्स होते क्या हैं। इसमें हम अपने बायर्स को कुछ इंसेंटिव्स देते हैं कि अगर आप हमारी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप जब अपनी प्रोडक्ट पे कूपन लगाते हैं तो अमेज़न आपको प्रमोट करता है, क्योंकि आप अपने बायर को फैसिलिटेट कर रहे हैं और अमेज़न की नज़र में वो बंदा बहुत अच्छा होता है जो अपने बायर को फैसिलिटेट करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कूपन्स कैसे लगाए जाते हैं। सबसे पहले आपने सेलर सेंट्रल में लॉगिन होना है। उसके बाद आपने टॉप मेन्यू से एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करना है, वहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में कूपन्स की ऑप्शन नज़र आ रही होती है। आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप डैशबोर्ड में एंटर होते हैं, वहाँ पर क्रिएट अ न्यू कूपन की ऑप्शन आ रही होती है। आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब वो आपसे पूछेगा कि आप किस प्रोडक्ट पे किस एसन पे कूपन लगाना चाहते हो। तो आप उसे अपनी प्रोडक्ट की डिटेल दोगे, उसे बताओगे कि ये एसन है, इस पे आप कूपन लगाना चाहते हो। फिर वो आपसे पूछेगा कि आप परसेंटेज ऑफ करना चाहते हो या अमाउंट ऑफ करवाना चाहते हो। मीन्स $5 ऑफ चाहते हो या 20% ऑफ चाह रहे हो। बहुत सारे लोग अमाउंट ऑफ की ऑफ़र करवाते हैं, लेकिन परसेंटेज ऑफ ज़्यादा प्रेफरेबल होती है एज़ कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ के, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। एक तरफ आप कहते हो 10% ऑफ और एक तरफ आप कहते हो $1 ऑफ। बीइंग अ बायर आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अपील करेगी? डेफिनेटली आपको 10% ऑफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू $1 ऑफ के। अगर हमारी $10 की चीज़ है उस पे हम 10% ऑफ दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम वो चीज़ $9 में सेल कर रहे हैं। अगर हम $1 ऑफ की ऑफ़र करवा रहे हैं तो लोग हमारी प्रोडक्ट की तरफ कम अट्रैक्ट होंगे एज़ कम्पेयर टू 10% ऑफ के। अगर देखा जाए तो 10% ऑफ पे भी कस्टमर $9 पे कर रहा है और $1 ऑफ पे भी $9 ही पे कर रहा है, लेकिन परसेंटेज ऑफ उसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है एज़ कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ के। अब हमने परसेंटेज ऑफ का कूपन लगा दिया। अब वो आपसे पूछेगा कि आपका कूपन कौन रिडीम कर सकता है। मीन्स प्राइम बायर्स कर सकते हैं या सारे बायर्स कर सकते हैं। फिर वो आपसे पूछेगा कि एक वक्त में एक ही शख्स रिडीम कर सकता है या इससे ज़्यादा लोग भी रिडीम कर सकते हैं। तो आपने उनसे कहना है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, बल्कि ये अनलिमिटेड है। उसके बाद आप कूपन सबमिट करवा देंगे और आपका कूपन रिव्यू में चले जाएगा। फिर 1-2 दिन बाद आपका कूपन एक्टिव हो जाएगा। अब क्या होगा, आपकी लिस्ट के साथ पहले प्राइम लिखा हुआ शो हो रहा था, लेकिन अब ऑरेंज कलर का कूपन लिखा आ रहा होगा और उसके साथ परसेंटेज ऑफ की ऑफ़र भी आ रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी प्रोडक्ट पे 20% डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर 20% ऑफ की ऑप्शन भी शो हो जाएगी। बहुत सारे लोग इस पे क्लिक करना भूल जाते हैं और डायरेक्ट ऐड टू कार्ट करके चले जाते हैं।
अल्टीमेटली 60% लोगों ने हमसे डिस्काउंट लिया ही नहीं, वो सिर्फ कूपन का वर्ड पढ़कर ही हमारी प्रोडक्ट बाय करके चले जाते हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट होता है, इससे हमारी सेल्स बढ़ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले अगर हम 10 यूनिट सेल कर रहे थे तो अब 15 यूनिट्स सेल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कूपन्स। अगर हम 15 लोगों को अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 5 या 6 लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि बाकी लोगों को पता ही नहीं चलता कि कूपन को रिडीम कैसे करना है। सो हमारी सेल्स बढ़ने से हमारी सेल्स वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। सेल्स वेलोसिटी इंक्रीज़ होने से अमेज़न ने हमारी लिस्टिंग लास्ट पेजेस से उठा के स्टार्टिंग वाले पेज पर ला दी, क्योंकि अमेज़न की नज़र में वो सेलर बहुत अच्छा होता है जिसकी सेल्स अच्छी होती हैं और अमेज़न खुद उसे प्रमोट करने लग जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेल्स का अमेज़न के साथ क्या ताल्लुक़ है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम हर सेल पे अमेज़न को कमीशन देते हैं, जिसे FBA चार्जेस कहते हैं। इसके अलावा हम अमेज़न को रेफरल चार्जेस भी पे करते हैं। इसके बाद जो कूपन रिडीम होता है, अमेज़न उसका भी कमीशन चार्ज करता है। सो अमेज़न आपको हर हाल में प्रमोट करेगा अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए कूपन्स को स्किप कर जाते हैं, लेकिन आप जब भी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें तो कूपन्स को लाजमी यूज़ करें। आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।